Hello students. Now today we will see chapter number 2, polynomials. Okay, polynomials actually we have studied in standard 9, standard 8 also. Here we will see ahead. Polynomials थोड़ा सा उसका रिव्यू कर लेते हैं. Polynomials, suppose 5x square. So what is x? X is called variable. Okay, x is called variable. 5 called coefficient. And this 2 को तीन नाम से जाना जाता है. एक पहला डिग्री, जो अभी हम 10 में देखेंगे. पहले हम इसको पावर बोलते थे या तो एक्सपोनेंट बोलते थे. ओके, तो डिग्री, पावर, एक्सपोनेंट, ये तीन नाम है ये पावर डिग्री के. तो ये हो गया एक polynomial. This is only one term. That's why it is called a monomial, binomial, trinomial. ये सब आपने आगे मतलब लास्ट ईयर 9th में पढ़ा था. ओके, या वो नंबर ऑफ टर्म के आधार पर था. यहाँ पर हम डिग्री के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स पढ़ेंगे एंड उसके जीरोज वगैरह मतलब कि सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए सीखेंगे. इसके ग्राफ कैसे होते हैं ये भी सीखेंगे. ओके, सो नोट डाउन दिस एक्सप्रेशंस. Conditions of polynomial. When we can say the given term is polynomial, तो इसके लिए दो कंडीशंस है. If coefficient should not be zero, एंड दूसरी कंडीशन है डिग्री शुड नॉट बी नेगेटिव. मतलब जो कोई भी पोलिनोमियल, सपोज एक्स स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट जीरो है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो मल्टीप्लाई एनी नंबर, इट इज जीरो. ओके, जीरो मल्टीप्लाई एनी नंबर इज जीरो. दैट्स व्हाई दिस इज नॉट पोलिनोमियल, नॉट पोलिनोमियल. ओके, दूसरा डिग्री शुड नॉट बी नेगेटिव. सपोज 5x रेज टू माइनस 3, तो ये भी एक टर्म है पर इसका पावर कितना है? डिग्री या तो पावर या तो एक्सपोनेंट, अभी आपको मैंने बताया. तो दोनों एक ही चीजें है. ओके, डिग्री, पावर या तो एक्सपोनेंट. ये जो है वो नेगेटिव है, तो डिग्री शुड नॉट बी नेगेटिव. तो दिस इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई इट इज ओके. यहाँ पर डिग्री नेगेटिव है, दैट्स व्हाई नॉट अ पोलिनोमियल. ओके, नॉट अ पोलिनोमियल. तीसरा है सपोज x प्लस 1 अपॉन एक्स. तो ये यहाँ तो माइनस नहीं दिखाई दे रहा, पर यहाँ पर 1 अपॉन एक्स क्या होता है पता है ना? कि भूल गए सर? x प्लस एक्स रेज टू माइनस 1 होता है. जब भी डिनोमिनेटर में x है, ऊपर लिखना है न्यूमरेटर में, तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाती है -1. तो ये आया नहीं नेगेटिव पावर, मतलब नेगेटिव डिग्री आया. दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नॉट अ पोलिनोमियल. ओके, नॉट अ पोलिनोमियल. आप पूरा लिख देना. ओके, तो नोट डाउन दिस ऑल्सो इन योर नोटबुक. Now we will see degree of polynomial. Degree of polynomial क्या होता है? तो highest power, okay, highest power of a polynomial.
अब यहाँ पर मैंने p ऑफ x लिखा है। p ऑफ x डिनोट्स पोलिनोमियल। ओके, पोलिनोमियल जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पोलिनोमियल लॉन्ग बनती जाएगी, तो इतना लॉन्ग लॉन्ग टर्म ना लिखना पड़े, इसलिए हम उसको डिनोट करते हैं p ऑफ x से। सो हाईएस्ट पावर ऑफ अ पोलिनोमियल p ऑफ x इज कॉल्ड डिग्री। ये भी हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा था। अभी यहाँ पर हाईएस्ट पावर मतलब कोई भी एक पोलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल? ये पोलिनोमियल को मैं p ऑफ x से सपोज डिनोट करता हूं, तो p ऑफ x मतलब ये एक पोलिनोमियल। अब इसकी डिग्री कितनी? तो इसके वेरिएबल x है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है वहां पर? तो 2 हाईएस्ट पावर है, यहाँ पर एक पावर है। ओके, तो 1 पावर हम नहीं लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर x स्क्वायर 2 सबसे बड़ा पावर, मतलब इसकी पावर हो गई 2। मतलब डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 2। ओके, डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 2। सपोज दूसरी पोलिनोमियल लेते हैं p ऑफ y। यहाँ पर वेरिएबल y है। ओके, जरूर नहीं कि सिर्फ x ही हो, y, s, t कुछ भी ले सकते हैं। तो स्मॉल में होता है ये, इसलिए आपको स्मॉल लेटर में यहाँ लिखना होगा। तो p ऑफ y मतलब y की पोलिनोमियल, कोई भी एक y की पोलिनोमियल है, सपोज 9y स्क्वायर प्लस 5y रेज टू माइनस 3 प्लस 3। तो ये पोलिनोमियल डिग्री कितनी? तो याद कर लेना बराबर जो आगे हमने पढ़ा। यहाँ पर एक माइनस पावर है, माइनस पावर है, इसका मतलब दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है, याद रखना। ओके, नॉट अ पोलिनोमियल। p ऑफ y लिया है तो p ऑफ y। ओके, दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पर डिग्री माइनस हो गई। ओके, सो दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। फिर 9th में आपको पढ़ाया था, ध्यान रखना, वो ब्रैकेट में है, पावर ऑफ पावर है, तो उसका सिंप्लीफाइड करके फिर पोलिनोमियल आपको डिसाइड करना है कि जो पोलिनोमियल आपको दिया है उसकी डिग्री कितनी है। पावर ऑफ पावर मतलब सपोज यहाँ पर क्यूब लिखा है। ओके, ये तो एक्चुअली पोलिनोमियल नहीं है, पर सपोज ये माइनस नहीं होता और प्लस होता, तो यहाँ पर पावर ऑफ पावर 2 क्यूब मतलब 2 का क्यूब, मतलब पावर ऑफ पावर है तो मल्टीप्लाई होगा, 2 का क्यूब नहीं होगा, पर यहाँ पर क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन, 2 क्यूब 6 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर पावर बन जाएगी, मतलब डिग्री बन जाएगी 6। पर यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, ये तो माइनस वाला ही है। ओके, ये डिग्री कितनी है? पोलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री नहीं है। फिर p ऑफ सपोज t लेते हैं। अभी मैंने बताया, यहाँ पर थोड़ा भी डायरेक्ट नीचे लिख देते हैं, 5t स्क्वायर रेज टू 4 माइनस 3t प्लस 2। यहाँ पर व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल? तो यहाँ देखना, पावर ऑफ पावर है तो पहले उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर 5 के 4 एक्सपोनेंट एंड टी स्क्वायर की भी 4 एक्सपोनेंट, मतलब 2 4 जा 8। ओके, तो t का पावर कितना हो जाएगा? 8, मतलब डिग्री उसकी हो जाएगी 8। यहाँ पर t की डिग्री 1 ही है, तो बड़ा कौन है? 8। दैट्स वाई डिग्री इक्वल टू 8। ओके, इसकी डिग्री 8 है। क्लियर? डिग्री समझ में आ गई? ओके, नाउ टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, यहाँ पर हम डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल के टाइप पढ़ेंगे। ओके, जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था वो टर्म के आधार पर था। एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बायनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, इस तरह से पढ़ा था, और ज्यादा टर्म है तो पोलिनोमियल बोलते थे।
यहाँ पर हम डिग्री के आधार पर अभी अभी जो हमने देखा कि डिग्री इज अ हाईएस्ट पावर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन आइदर गिवन पोलिनोमियल। तो डिग्री जीरो है, कोई भी जो वेरिएबल है एक्स, यहाँ पर जीरो मतलब ये देखो जीरो, डिग्री जीरो मतलब कोई भी एक टर्म, कांस्टेंट टर्म, ओके, इसके साथ में एक्स रेस टू जीरो मैं लिखूंगा तो ये डिग्री जीरो हो गई। तो कोई भी नंबर का जीरो पावर इट इज ऑलवेज वन। तो a मल्टीप्लाई वन इट इज वन, a वन जा a, तो a हो गया, मतलब a कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड अ कांस्टेंट पोलिनोमियल। ओके, तो डिग्री जीरो है तो उसको जीरो पोलिनोमियल या तो कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं। तो a जीरो नहीं होना चाहिए, a के साथ जो वेरिएबल x या तो y जो कुछ भी आता है उसका पावर मतलब उसकी डिग्री जीरो होगी, तो ये जीरो पोलिनोमियल है या तो कांस्टेंट पोलिनोमियल है। दूसरा डिग्री वन, तो इफ डिग्री इज वन देन लीनियर पोलिनोमियल, तो लीनियर पोलिनोमियल। और ये देखना या जनरल फॉर्म, ओके, यहाँ पर डिग्री, टाइप ऑफ पोलिनोमियल एंड जनरल फॉर्म। तो पोलिनोमियल को जनरल फॉर्म में किस तरह से डिनोट करते हैं ये भी यहाँ पर लिखना है या तो समझना है। जनरल फॉर्म इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म या तो क्लासिकल फॉर्म। ओके, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी है और क्लासिकल फॉर्म भी उसको बोला जाता है। तो डिग्री वन, तो लीनियर पोलिनोमियल ax प्लस बी, हियर ऑल्सो a शुड नॉट बी जीरो, ध्यान रखना a जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि a जीरो हो गया तो जीरो मल्टीप्लाई x इट इज जीरो, तो सिर्फ b बचेगा और सिर्फ b बचा मतलब कांस्टेंट हो गया। ओके, b क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसके साथ x वाला टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट हो गया तो ये तो जीरो पोलिनोमियल हो जाएगी। इसीलिए लीनियर पोलिनोमियल रखना है तो x का कोएफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब x वाला टर्म होना चाहिए। क्लियर? अब डिग्री इज टू, इफ डिग्री इज टू देन इट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो यहां पर ए एक्स स्क्वायर, ये इसका जनरल फॉर्मेट है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए शुड नॉट बी जीरो, यहां मैंने डबल डैश करके नीचे उतारा है, जगह थोड़ी कम है। ओके, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया किसका, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। तो जब भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आए तो इसका कॉमन फॉर्म ध्यान में रखना है, याद भी रखना है, क्योंकि ये बाद में 4 चैप्टर में आने वाला है, पूरा 4 चैप्टर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पर है। ओके, सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें भी a शुड नॉट बी जीरो, क्योंकि a जीरो नहीं होना चाहिए, a जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो बी एक्स प्लस सी ये फॉर्मेट बन जाएगा, मतलब इट विल बिकम लीनियर नॉट क्वाड्रेटिक। ओके, दैट्स व्हाई यू मस्ट रिमेंबर दैट दिस कंडीशन शुड बी फॉलोड। थर्ड वन इज मतलब फोर्थ नंबर की डिग्री थ्री है, मतलब हाईएस्ट पावर थ्री है। देखो यहाँ पर कॉमन फॉर्मेट में लिखा है, ये क्यूब स्क्वायर वन फिर कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना, थ्री, मतलब डिग्री इज थ्री, इट इज कॉल्ड अ क्यूबिक पोलिनोमियल एंड क्यूबिक पोलिनोमियल इज डिनोटेड बाय ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर? तो ये हो गया टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। Note down this in your notebook. Now, zeros of a polynomial. तो पोलिनोमियल के जीरो क्या है, ये भी 9th में थोड़ा कंसेप्ट आया था, यहाँ थोड़ा डिटेल में है। ओके, तो यहाँ पर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल मतलब और रियल नंबर ए, कोई ए एक नंबर है, रियल नंबर है। ओके, नंबर जो नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर ये सब है ना, इसमें रियल नंबर। ओके, तो ए रियल नंबर है, ये ए को हम कोई एक p ऑफ x का जीरो कब बोल सकते हैं, तो a इज कॉल्ड जीरो ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x इफ p ऑफ a इक्वल टू जीरो, मतलब हम p ऑफ x में
x की वैल्यू a रखेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए। जो आंसर 0 आता है तो a को p ऑफ x का 0 कहेंगे। ओके, p ऑफ x का 0 मतलब सिर्फ 0 नहीं है, याद रखना वहां पर कोई नंबर होगा आंसर में, 0 भी हो सकता है पर नंबर भी होगा क्योंकि यहाँ 0 क्या है, रियल नंबर है। ओके, सपोज कोई एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज पोलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये कोई एक पोलिनोमियल है। ओके, और इसका कोई एक जीरो क्या होगा। सपोज हम a की जगह पर कोई एक वैल्यू रखते हैं, कोई एक वैल्यू मतलब सपोज 1 रखते हैं, 1। ओके, तो p ऑफ 1 इक्वल टू 2, x की जगह पर 1 रखना है, जहां जहां पर x है वहां वहां पर 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 1 प्लस 1 क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 2 तो 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 1 तो 2 प्लस 3 प्लस 1 6। तो ये आंसर क्या आया, 6 आया, 0 नहीं आया। मतलब 1 इज नॉट अ 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। ये जो पोलिनोमियल है उसका 0 1 इसका 0 नहीं है। ओके, तो फिर ये 6 क्या है, तो 6 इसकी एक वैल्यू है एट पॉइंट 1। ओके, कोई एक पॉइंट 1 पर ये 6 इसकी वैल्यू आती है। मतलब कोई ये जो पोलिनोमियल है उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो 1 ऊपर उसकी वैल्यू 6 आएगी। ओके, इट इज कॉल्ड अ वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। ओके, तो ये पोलिनोमियल की वैल्यू बताता है। अनदर थिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिमाइंडर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिमाइंडर। ओके, तो p ऑफ 1 क्या है, p ऑफ 1 का मतलब है हम ये p ऑफ x को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 आएगा। ओके, ये सब 9th में पढ़ा था और आगे डिवीजन एल्गोरिदम आएगा तो उसमें डिटेल में देखेंगे। अभी आप इतना समझ लो कि कोई एक रियल नंबर रखने से x की जगह पर आंसर 0 आना चाहिए, 0 नहीं आता है तो ये उसका 0 नहीं है। मतलब 1 इज नॉट 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। इस तरह के सम आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। ओके, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। p of x is equal to x square plus 5x plus 6, ये कोई दूसरी पोलिनोमियल है। सपोज हम कोई एक रियल नंबर 2 लेते हैं। ओके, p ऑफ 2, नहीं -2 लेते हैं, चलो। ओके, माइनस नंबर लेते हैं, माइनस नंबर भी रियल नंबर ही है। ओके, ध्यान रखना सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर लेकर एग्जांपल मत करना, माइनस फ्रैक्शन में ये नंबर लेकर भी आपको करना चाहिए। तो p ऑफ -2, x की जगह पर कोई एक रियल नंबर -2 लिया। अब ये जो -2 लिया उसको हम देखते हैं कि -2 इज अ 0 ऑफ दिस गिवन पोलिनोमियल। ओके, तो -2 ये पोलिनोमियल का 0 है, वेरीफाई करो। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्या करना है, -2 x की जगह पर रखना है। तो यहां पर x की जगह पर -2 रखा, उसका स्क्वायर प्लस 5 -2 रखा प्लस 6, करो सिंप्लीफाई। -2 का स्क्वायर, कोई भी नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यह ध्यान में रखना। ये माइनस साइन है तो भी पॉजिटिव होगा। 2 स्क्वायर 4, मतलब ये हो जाएगा 4 प्लस 5 2 जा 10, और क्या है ये माइनस साइन है इसलिए यहां पर प्लस माइनस माइनस 10 प्लस 6, इट इज 6 प्लस 4 10 माइनस 10 0।
आ गया आंसर 0। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी एक पोलिनोमियल p ऑफ x में x की वैल्यू -2 रखने से वैल्यू 0 मिलती है। तो जब वैल्यू 0 मिलती है तो -2 को ये जो p ऑफ x मतलब हमारी जो पोलिनोमियल है उसका 0 बोलेंगे। ओके, अब ऐसे कितने 0 मिल सकते हैं, तो ध्यान में रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये 1 मार्क में एमसीक्यू में भी आ सकता है। कोई भी पोलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, तो जितना उसका डिग्री है उतना। ओके, यहां पर डिग्री 2 है, तो ये पोलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरो मिल सकते हैं। ये पोलिनोमियल के कितने मैक्सिमम जीरोस मिल सकते हैं, 2 जीरोस। जरूरी नहीं कि एक पोलिनोमियल का एक ही जीरो हो, जितनी डिग्री है पोलिनोमियल की उतने या तो उससे लेस जीरो मिलेंगे। मतलब ये पोलिनोमियल के मैक्सिमम, ध्यान रखना, मैक्सिमम 2 जीरो मिल सकते हैं। मतलब एक तो -2 मिला, दूसरा भी एक मिल सकता है, 3 कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि उसकी डिग्री कितनी है, 2 ही है। ओके, दूसरा एक जीरो क्या होगा, तो आप पता कर सकते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करके पता चल जाएगा, दूसरा -3 आएगा। ओके, वो आप कर सकते हैं, वो 9th में आपको सिखाया था। अभी यहाँ पर बराबर ध्यान से समझ लो कि -2 इज अ जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। क्यों कि -2 x की जगह रखने से आंसर 0 मिल गया। क्लियर। अब जीरोज ऑफ पोलिनोमियल में जो भी हमारे टाइप्स है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, उसके जीरोज और जीरो के साथ उसका रिलेशनशिप क्या होता है ये सीखेंगे। ओके, ये एग्जांपल आप पहले नोट कर लो, फिर आगे जाते हैं। अब जीरोज के बाद ये जो जीरोज मिलते हैं उसका रिलेशनशिप देखेंगे। देखो p ऑफ x, यहाँ पर हेडिंग लगा है मैंने, p ऑफ x मतलब पोलिनोमियल का टाइप यहाँ पर लिखेंगे, जीरोज मतलब उसके जीरोज क्या होंगे वो लिखेंगे, रिलेशनशिप मतलब उसके जीरो के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है वो लिखेंगे, और ये जो पोलिनोमियल है उसका ग्राफ सपोज ड्रॉ करते हैं तो किस तरह का ग्राफ मिलेगा ये लिखेंगे ग्राफ में। ओके, तो पहले लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल का कॉमन फॉर्मेट ax plus b where a should not be 0, a 0 नहीं होना चाहिए, कंडीशन बराबर ध्यान में रखना। ओके, where a should not be 0। अब ये लीनियर पोलिनोमियल है, तो लीनियर पोलिनोमियल मतलब पावर कितनी, डिग्री कितनी इसकी, ये पोलिनोमियल की 1 मतलब एक ही जीरो मिलेगा। अब इसका जो भी जीरो मिलता है उसको सपोज हम अल्फा के नाम से जानेंगे। ओके, तो अल्फा मतलब एक ही जीरो है उसका, तो एक जीरो है उसका नाम अल्फा, क्योंकि जीरो तो कोई भी हो सकता है ना, 1 2 3 4 अप टू कोई भी जीरो मिल सकता है। माइनस में भी ऐसे ही नंबर है, -1 -2 कोई भी जीरो हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर आर देयर। तो आप हमें जो भी पोलिनोमियल दिया है उसका जीरो लीनियर है तो उसका एक ही जीरो मिलेगा जिसको हम अल्फा के नाम से जानेंगे। तो अल्फा, अब इसका जीरो क्या होगा, तो ये जीरो होगा -b/a। इसका मतलब है कि ये जो पोलिनोमियल है इसमें b इट इज कांस्टेंट, आगे माइनस साइन रखना भूलना मत, ध्यान देना, यहाँ पर माइनस b कांस्टेंट है, a व्हाट इज a, तो a इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स, स्क्वायर नहीं है सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये हो गया रिलेशन। ये एक ही जीरो है मतलब वो खुद का रिलेशन अब उसके साथ ही होगा, इसलिए एक ही वैल्यू मिलेगी, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। और इसका ग्राफ, तो इसका ग्राफ होएगा लाइन, एक स्ट्रेट लाइन होगी, ध्यान रखना, ये लाइन स्ट्रेट लाइन, ग्राफ पेपर ये जो एक्स वाई प्लेन होते हैं उसमें ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसमें इस तरह से कोई भी तरह से लाइन होगी पर स्ट्रेट लाइन होगी, इतना ध्यान रखना, ग्राफ कोई भी होगा पर होगा स्ट्रेट। क्लियर। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल के लिए उसके जीरो, इसका रिलेशनशिप एंड ग्राफ हो गया। ओके,
ये नोट कर लो इतना। Now quadratic polynomial denoted by ax square plus bx plus c। अब क्वाड्रेटिक है मतलब डिग्री 2 हो गई, डिग्री 2 मतलब उसके मैक्सिमम जीरो 2 मिलेंगे, दो जीरो में से एक जीरो को अल्फा बोलेंगे, दूसरे जीरो को बीटा बोलेंगे। ओके, तो अल्फा बीटा ये दो जीरोस मिलेंगे। ये दोनों जीरो का रिलेशन क्या होगा? तो इसमें रिलेशनशिप, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा, इसका सम का रिलेशन क्या है? तो अल्फा एंड बीटा का सम करेंगे तो ये सम आता है -b/a। ओके, तो यहाँ पर b ध्यान रखना, आगे लीनियर पोलिनोमियल में b कांस्टेंट था, यहाँ पर b क्या है? b x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट। ओके, सो माइनस coefficient of x and a, it is coefficient of x square। ये रिलेशनशिप बताता है। ओके, तो इस तरह से हमें मतलब क्वेश्चन में पूछा जाए कि वेरीफाई रिलेशनशिप ऑफ जीरोस, तो ये इस तरह से दो जीरो, पोलिनोमियल का जीरो फाइंड करने के लिए जीरो किस तरह से फाइंड करना है हमने 9 में सीखा था, अभी एक्सरसाइज में भी आएगा तो देखेंगे। ओके, तो जो दो जीरो मिलते हैं उसका रिलेशनशिप इस तरह से हमें वेरीफाई करना होगा, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। ये एक फॉर्मूला की तरह भी आप याद रख लेना क्योंकि इसका बाद में सम्स में ज्यादा यूज होगा। अब इसका ग्राफ, एक मिनट, ग्राफ से पहले दूसरा रिलेशन देख लेते हैं। सम ऑफ जीरोस के बाद में होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा अल्फा बीटा। ओके, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए। सी क्या है? कांस्टेंट है। ओके, तो यहां पर आप लिख देना सी कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, सी कांस्टेंट है, तो ये दूसरा रिलेशन हो गया। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा बीटा। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, ध्यान रखना, अभी प्रोडक्ट को मतलब मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट भी बोलेंगे। तो यहाँ पर अल्फा एंड बीटा का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? तो सी अपॉन ए। आपको पोलिनोमियल दिया है तो इसके दो जीरोस का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? ऐसा 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा है तो आपको पूरा सम करने की जरूरत नहीं है, उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? सी अपॉन ए आएगा। तो सी और ए दोनों का मल्टीप्लाई, ए सी, ए की जगह जो भी नंबर है, सी की जगह जो भी नंबर है मल्टीप्लाई कर दो, वही उसके जीरोस का मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब प्रोडक्ट होगा। ओके, ये सब हम सम्स करेंगे, इसमें ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब ग्राफ, तो ये जो पोलिनोमियल है उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा आएगा? तो ये ग्राफ आएगा पैराबोला। पैराबोला मतलब यू शेप में, इस तरह से। ओके, यू शेप में आएगा, इस तरह से ग्राफ आएगा। सपोज एक्स वाई प्लेन इस तरह से है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इस तरह से ग्राफ आएगा, या तो इस तरह से आएगा। ओके, जरूरी नहीं ऊपर ही हो, इस तरह से बीच में हो सकता है, नीचे हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, यहाँ पर एक चीज बराबर ध्यान में रखना, मैंने ये ग्राफ यू शेप में लिखा है और ये इनवर्स यू मतलब उल्टा यू लिखा है, तो ऐसा ग्राफ कब मिलेगा और ऐसा ग्राफ कब मिलेगा? तो इसके लिए बराबर ध्यान में रखना, a ग्रेटर देन 0 मतलब a की वैल्यू 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव वैल्यू है तो यू शेप में ग्राफ मिलेगा। इट इज कॉल्ड ओपन अपवर्ड। ओके, अपवर्ड ओपन ग्राफ मिलेगा इसका, जब
ए की वैल्यू 0 से ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। तो इफ ए लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा क्या होगा? नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर है मतलब यहां पर ए की वैल्यू माइनस में है, तो उसका ग्राफ आएगा डाउनवर्ड ओपन। ये ओपन तो है पर नीचे की तरफ, इसलिए डाउनवर्ड ओपन। ये ओपन है पर ऊपर की तरफ, इसलिए अपवर्ड ओपन। ये डाउनवर्ड ओपन। ए लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू है तो डाउनवर्ड ओपन ग्राफ आएगा, पॉजिटिव वैल्यू है तो अपवर्ड ओपन ग्राफ आएगा। तो इस तरह से इसके ग्राफ हमें मिलेंगे। ओके, ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करना है वो बाद में हम देखेंगे, और 9th में भी देखा था कि इस तरह से इसके ग्राफ है। ओके, इसमें डिटेल में ग्राफ अभी ड्रॉ नहीं करना है, पर हमें ये रिलेशनशिप वाला पोर्शन 10th में ज्यादा है, इसलिए रिलेशन वाला ये जो कंसेप्ट है बराबर ध्यान से समझ लेना। ओके, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ जीरोस मतलब दो जीरो का सम क्या मिलेगा? माइनस बी अपॉन ए मिलेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो दोनों का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या मिलेगा? सी अपॉन ए मिलेगा। ओके, नाउ वी विल सी क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इसका कॉमन फॉर्मेट या तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहां पर ए 0 नहीं हो सकता। ओके, अब ये क्यूबिक पोलिनोमियल डिग्री कितनी? 3, मतलब इसके मैक्सिमम 3 जीरो मिल सकते हैं। ओके, मैक्सिमम ध्यान रखना, मैक्सिमम 3 जीरो बोल रहा हूं, 3 ही मिलेंगे ऐसा नहीं। 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, नहीं भी हो सकते। याद रखना, जरूरी नहीं कि हर एक पोलिनोमियल का 0 मिले, 0 ना भी मिले ये भी होता है। ओके, ये सब हम अभी 10th में इतना डीप में नहीं है, आगे जाकर ये भी हो सकता है कि 0 ना मिले, पर मैक्सिमम 0 तो 3 ही मिलेंगे, 3 से ज्यादा 0 नहीं मिलेंगे। और ये 3 जीरो जो है उसको, एक को हम अल्फा, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा बोलेंगे। तो ये 3 जीरो का रिलेशन क्या है? तो ये तीनों का सम, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहां पर बी क्या है? फॉर्मूला तो वही है, माइनस बी अपॉन ए, ध्यान रखना। पर यहां पर बी इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, क्योंकि ये बी यहां पर है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ओके, आगे एक्स का या तो कांस्टेंट था लीनियर पोलिनोमियल एंड क्यूबिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, यहां पर बी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, ए एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है। ओके, ए एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है। तो माइनस बी अपॉन ए हो गया सम ऑफ जीरोस। फिर यहां पर एक दूसरा आता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस। ओके, सम ये एडिशन है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस। देखो ये अल्फा बीटा 2 0, बीटा गामा 2 0, गामा अल्फा 2 0, ये प्रोडक्ट टू जीरो के प्रोडक्ट का सम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होगा? सी अपॉन ए होगा। ओके, तो सी क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट, इसलिए यहां पर लिखा, यहां माइनस साइन नहीं है, बराबर नोट करना, यहां माइनस है। ओके, तो सी अपॉन ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, तो ये एक्स का कोएफिशिएंट, ए एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। अब तीसरा रिलेशन क्या है? तो तीसरा रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन होता है माइनस डी अपॉन ए। डी, व्हाट इज डी? तो डी कांस्टेंट टर्म है, एंड ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये आपको पता है। ओके, तो ये हो गया रिलेशन, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, अब ग्राफ, ग्राफ कैसा होगा? तो क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ होता है जिगजैग, जेड आई जी जेड ए जी, जिगजैग ग्राफ।
तो इस तरह का या तो इस तरह का ग्राफ, हम साउंड वगैरह चैप्टर में फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, वहां पर इस तरह से ग्राफ होते हैं, ज्यादा फोल्ड वाले, ओके, दो से ज्यादा फोल्ड वाले ग्राफ, ये जिगजैग ग्राफ होते हैं। तो ये जो है जिगजैग ग्राफ, इसका आता है। इसके ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, पर नाम याद रखना कि क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ जिगजैग शेप में होता है। क्लियर? तो यहां पर ये रिलेशनशिप ऑफ जीरोस हो गया। नाउ जीरोस फ्रॉम ग्राफ। ग्राफ देखकर कैसे पता चलेगा कि पोलिनोमियल के जीरो कितने हैं? ओके, तो ये एक कंसेप्ट है, बराबर ध्यान में रखना है। इस पर से एमसीक्यू ज्यादा पूछे जाते हैं। एमसीक्यू या तो 1 मार्क के क्वेश्चन, अभी एमसीक्यू तो नहीं है ज्यादा, पर एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, 3-4 आते हैं ना उसमें। ओके, तो सपोज कोई भी एक ग्राफ, जब भी ग्राफ होगा तो उसमें एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश, ओके, वाई वाई डैश, ये ग्राफ होगा ओरिजिन पॉइंट 0 या तो ओ। ओके, इस तरह से कोई भी ग्राफ में ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो ग्राफ, दूसरा इसको एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, ये सब हमने 9th में पढ़ा है, ध्यान रखना है। ओके, ये छोटी छोटी चीजें थोड़ी ध्यान में रखना, 1 मार्क के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये ग्राफ पेपर पर कोई भी एक ग्राफ ड्रॉ किया है, तो उसमें उस ग्राफ पर से पोलिनोमियल के जीरो क्या पता चलेगा? तो p ऑफ x सपोज कोई एक पोलिनोमियल है, ओके, p ऑफ x करके कोई पोलिनोमियल है, सपोज लीनियर पोलिनोमियल है, तो उसका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। ओके, इस तरह से या तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये जो ग्राफ है उस पर से हमें कैसे पता चलेगा कि ये पोलिनोमियल के जीरोस क्या है? तो बराबर ध्यान रखना कि हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, वो पॉइंट पोलिनोमियल का जीरो होता है। ओके, मतलब कि जितने पॉइंट में एक्स एक्सिस में ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, उतने पॉइंट उसके जीरोस होंगे। लीनियर ग्राफ, तो सपोज ये लीनियर ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है? नहीं, मतलब ये जो ग्राफ जिस पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है उसके जीरोस नहीं है, याद रखना, जीरो नहीं है मतलब रियल जीरोस नहीं है। ओके, तो उसमें x की कोई भी ऐसी वैल्यू रखने से उसका आंसर जीरो नहीं आएगा, इसका मतलब। अब दूसरा ग्राफ मैंने कोई दूसरी पोलिनोमियल के लिए सपोज ड्रॉ किया, तो ये x एक्सिस को ये पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब कि ये पॉइंट, इस ग्राफ का मतलब ये ग्राफ जिस पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है उस पोलिनोमियल का एक जीरो मिलता है। ओके, तो यहाँ पर ग्राफ पर से हमें नंबर ऑफ पोलिनोमियल पूछे जाते हैं और डीप में अभी नहीं आता है। तो कोई भी ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिया होगा, उसमें आपको पूछा जाएगा कि भाई कितने जीरोज है, ये जो पोलिनोमियल का कोई ग्राफ रिप्रेजेंट किया है, इस पोलिनोमियल के जीरो कितने होंगे? तो आपको सिर्फ उतना ही देखना है कि वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। ओके, ये लीनियर ग्राफ है तो ऑब्वियसली एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि लीनियर ग्राफ मतलब लीनियर पोलिनोमियल के जीरोस कितने होते हैं? एक ही होता है। ओके, अब दूसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो यहां पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ किस तरह से होगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला होता है। ओके, पैराबोला, तो एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले फॉर्मेट का ग्राफ होगा, अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड ओपन होगा, इस तरह से हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ओके, इस तरह से कोई भी ग्राफ आ सकता है, या तो ये अपवर्ड ओपन आएगा या तो डाउनवर्ड ओपन आएगा।
ऐसा नहीं होगा। ओके, अब देखेंगे कि यहाँ पर ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किए है, ये कोई एक पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता होगा, ये कोई दूसरी, कोई तीसरी, चौथी, बहुत सारी पोलिनोमियल हो सकती है। हमने हर एक का ग्राफ एक ही पेपर में नहीं ड्रॉ करना, अभी ड्रॉ करना तो है ही नहीं, पर सपोज इस तरह से कोई एक आपको पूछेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं। देखो ये पहला कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है? सिर्फ एक पॉइंट में। ओके, भले ही ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, पर इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसका ग्राफ सपोज सिर्फ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है? एक ही पॉइंट में। मतलब ये पोलिनोमियल का सिर्फ एक ही जीरो है। ओके, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के मैक्सिमम जीरो दो होते हैं, पर यहां पर दो जीरो नहीं मिलेंगे, ऐसा ग्राफ है तो सिर्फ एक ही जीरो मिलेगा। ये ग्राफ सपोज मिला तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं पर इंटरसेक्ट करता है? नहीं करता है। एक्स एक्सिस यहां पर है और ग्राफ ये है। ओके, तो ये इंटरसेक्ट नहीं करता, मतलब ये एक भी जीरो नहीं दर्शाता, मतलब इसका कोई भी जीरो नहीं है। तीसरा ये वाला, ये इस तरह से पैराबोला, तो एक दो दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। इसका मतलब ये ग्राफ जिस पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है उसके दो जीरो मिलेंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। ये तीसरा, ये इंटरसेक्ट नहीं करता। ध्यान रखना, ये एरो का मतलब ये नहीं कि ये आगे चला जाता है। ओके, तो हमें ग्राफ में जो भी इंडिकेट किया गया है इंटरसेक्शन है कि नहीं, उसी के आधार पर ही आंसर देना है। ये इंटरसेक्ट नहीं करता है, मतलब इसके कोई रियल जीरो नहीं मिलेंगे। ये सारे इंटरसेक्ट नहीं करते। ओके, तो ये ग्राफ एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, मतलब 1 0 मिलेगा। ये ग्राफ दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, मतलब ये पोलिनोमियल के दो जीरोस होंगे। ये ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं करता, ये ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं करते, मतलब इसके कोई जीरोस नहीं मिलेंगे। ओके, अब एक्सरसाइज 2.1 देखो। 2.1 में सम नंबर 1, एक ही सम है ग्राफ वाला। तो इसमें आप देखेंगे तो पहला ग्राफ, बुक ओपन करके देखना, पहला ग्राफ देखो, एक लीनियर, एक ही लाइन है। ओके, एक्स एक्सिस में इंटरसेक्ट नहीं करता, मतलब इसका नो रियल जीरोस। तो आपको आंसर में क्या लिखना है? नो रियल जीरोस। दूसरा ग्राफ देखो, कितने हैं? कुछ बच्चों के पास बुक नहीं होगी तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, एक मिनट। सही है, एक्सरसाइज 2.1 इस तरह से पहला ग्राफ ड्रॉ किया है। यहाँ पर ये लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है? नहीं करती, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस नहीं मिलेंगे, मतलब नो जीरोस। ओके, नो जीरोस, इसका आंसर आएगा नो जीरोस। ये दूसरा ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, मतलब नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 1, सिर्फ एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है इसलिए। ये तीसरा ग्राफ देखो, 1 2 3, तीन पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, मतलब इसका आंसर आएगा 3। ओके, एक्स एक्सिस में ही इंटरसेक्शन देखना है, ध्यान रखना, वाई एक्सिस में नहीं देखना है। 4 नंबर का पैराबोला है, 1 2, मतलब दो ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, मतलब 2 zeros will there। ओके, फिर 5 नंबर का 1 2 3 4, यहाँ पर 4 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 4। फिर नंबर 6, इसमें देखो 1 2 3, ओके, 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, मतलब इसमें भी 3 आएगा। ओके, तो इस तरह से ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है उसके आधार पर हमें आंसर देने हैं। सो हियर एक्सरसाइज 2.1 इज ओवर। आप ये नोटबुक में नोट कर लेना और इस तरह से पूरा आंसर नीचे लिखना। नंबर ऑफ जीरोस 1, नंबर ऑफ जीरोस 3, नंबर ऑफ जीरोस 2, नंबर ऑफ जीरोस 4, नंबर ऑफ जीरोस
3 इस तरह से। ओके नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी लिटल सम्स। कुछ सम्स देखते हैं, ये जो हमने थियरी पढ़ी उसके आधार पर सम किस तरह से होंगे। तो इसके लिए आप एक्सरसाइज 2.2 में पहला सम देखेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 में फर्स्ट नंबर का सम है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है, दो चीजें करनी है। पहले तो फाइंड द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, तो पहले जीरो फाइंड करने हैं, उसके बाद जो जीरो मिलेंगे उसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ओके, तो पहला सम है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये एक सम है। तो हमारे लिए p ऑफ x, ये पोलिनोमियल जो है उसके लिए हम क्या लिखते हैं, p ऑफ x लिखते हैं। ओके, p ऑफ x इक्वल टू ये पूरी पोलिनोमियल। अब इसका जीरो फाइंड करना है, तो 9th में मैंने आपको मेथड सिखाई थी टू फाइंड द जीरोस ऑफ p ऑफ x, p ऑफ x शुड बी जीरो। ओके, ध्यान में रखना। तो पूरा लिखना है, अधूरा मत छोड़ना, शॉर्ट शॉर्ट में मत लिखना। टू फाइंड जीरोस ऑफ p ऑफ x, p ऑफ x शुड बी जीरो। ओके, इस तरह से लिखना है। p ऑफ x क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो देयरफॉर p ऑफ x क्या है हमारे लिए, तो हमारी पोलिनोमियल। तो ये हो गया p ऑफ x इक्वल टू जीरो। अब ये जो पोलिनोमियल है इसका फैक्टराइजेशन करना है। ओके, फैक्टराइजेशन करेंगे तभी हमें जीरोस मिलेंगे, ध्यान रखना। फैक्टराइजेशन हम 8 स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, वो ही करना है, कोई नया नहीं है। ओके, तो पहले ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, सी मतलब कांस्टेंट, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जितना होता है उसके ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिसका सम x का कोएफिशिएंट हो। ओके, मतलब सन -2 होना चाहिए एंड मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, 1 8 जा 8 माइनस मतलब -8 होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 2 जा 8, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आता है। ओके, तो दो फैक्टर हम एक्स स्क्वायर, अब 4 2। ओके, ध्यान रखना -8 के ऐसे दो फैक्टर, -8 क्यों आया, तो -8 1 जा ए सी का मल्टीप्लिकेशन। ओके, ए सी का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ 1 है इसलिए 8 1 जा 8 एंड माइनस है इसलिए -8, -8 तो 8 के ऐसे दो फैक्टर, 4 2 जा 8। अब ये दोनों का सम -2 चाहिए, तो जो बड़ा है उसके आगे माइनस लगा दो, तो बड़ा 4 है इसलिए आगे माइनस लगा दिया, दोनों के पीछे x लगा दो, हो गया। अब दोनों का सम करो तो कितना होगा, -2x होगा, तो -2x हमें चाहिए, मिल गया। मतलब ये दो फैक्टर है, तो -4x प्लस 2x -8 इक्वल टू 0। देयरफॉर अब इसमें ये दो टर्म इसमें से कॉमन निकालो, व्हाट इज कॉमन, x, तो x -4। ओके, x स्क्वायर में से x जाएगा तो एक x बचेगा, माइनस तो माइनस x बाहर निकाल दिया, -4 बचा, प्लस मिडल जो साइन है वही 2 8, दोनों में से कॉमन 2 निकलेगा, 2x में से 2 निकाल दिया, x बचा, -8 में से 2 मतलब 6 मत कर देना, 4 2 जा तो 2 बाहर निकाला, 4 बचा। ओके, 4 बचा इज इक्वल टू 0। अब देख लेना है कि दोनों ब्रैकेट में सेम पोलिनोमियल होनी चाहिए, या तो एक्सप्रेशन होना चाहिए। देखो x -4 दोनों सेम है तो हमारा सम सही है,
या प्लस माइनस की डिफरेंस है, या तो प्लस माइनस की गलती भी यहाँ वैलिड नहीं है। ध्यान रखना, प्लस माइनस या +4 आया या -4 आया तो वो सही नहीं है। दोनों सेम टू सेम आने चाहिए, नंबर भी सेम आना चाहिए। ओके, अब पहले ब्रैकेट में जो ब्रैकेट वाला टर्म है वो लिखेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में जो बाकी है वो बाकी क्या है, यहाँ पर x है, यहाँ पर +2 है, तो +2 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर हो गए, x - 4 x + 2 इक्वल टू 0। अब ये दोनों, एक टर्म ये दूसरा टर्म, तो एक टर्म दूसरा टर्म, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होगा? तो कोई भी नंबर 0 तब होता है जब उसको 0 से मल्टीप्लाई किया जाए। ओके, तो ये दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब है ये दोनों में से कोई एक 0 है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तभी मल्टीप्लिकेशन 0 होता है। ध्यान में रखना, 0 तभी होता है जब मल्टीप्लिकेशन में कोई एक टर्म 0 हो। ओके, तो यहां पर देखो क्या मिलेगा, या तो ये टर्म 0 होगा या तो ये टर्म 0 होगा। तो x - 4 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0। ओके, देयरफॉर ये 4 दूसरी ओर जाएगा, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू, ये 2 प्लस है, दूसरी ओर जाएगा तो -2। मतलब हमें दो जीरोस मिले। ओके, x की वैल्यू इट इज 0। ओके, x की वैल्यू इट इज 0 मतलब x 0 है ये नहीं है, x की वैल्यू जो मिलती है वो वैल्यू ये पोलिनोमियल का एक 0 है। ओके, जो हमने आगे देखा थियरी में। तो यहाँ पर x इक्वल टू 4, x इक्वल टू -2, दो जीरोस मिल गए। सपोज इसको हम अल्फा बोलेंगे, इसको बीटा बोलते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा रिलेशनशिप वेरीफाई करना है ना, कौन सा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा ये वेरीफाई करना होगा। तो देखो यहाँ पर पहले 0 को हम अल्फा लेंगे, दूसरे 0 को बीटा लेंगे। ओके, तो ये नोट कर लो आप, क्योंकि जगह चाहिए। तो ये दो 0 मिल गए, अभी अल्फा 4 लेंगे, बीटा -2 लेंगे। तो वेरिफिकेशन मतलब रिलेशनशिप का वेरिफिकेशन, तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 4 है, प्लस बीटा, बीटा क्या है -2 है। तो आंसर क्या मिला, 4 प्लस माइनस -2, तो 4 - 2 इट इज 2। तो ये सम ऑफ 0 मिला 2। अब इसको वेरीफाई करना है, तो ये तो 2 मिला, हमारी पोलिनोमियल x² - 2x प्लस 8 था, ये पोलिनोमियल था। यहाँ पर ये 2 जो है वो कहाँ पर है, b की जगह पर है, पर माइनस है ना, तो हमें माइनस चाहिए। और याद करो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। ओके, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो माइनस साइन हमें चाहिए, हमें प्रूव क्या करना है, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होती है अल्फा प्लस बीटा की, -b/a होती है। मतलब हमें माइनस साइन चाहिए, हमें जो रिजल्ट मिला है इसमें माइनस नहीं है, इसलिए माइनस लाने के लिए मैं एक माइनस करूंगा और 2 को भी ब्रैकेट में माइनस लिखूंगा। ओके, तो माइनस माइनस +2 हो गया। तो टर्म तो यही है, पर हमने फॉर्मेट चेंज करके लिखा, और नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 होता है। ओके, नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 इक्वल टू, अब देखो माइनस तो माइनस ही है, अब -2 देखो हमारी पोलिनोमियल में कहां पर है -2, तो ये रहा -2, कौन सी जगह पर है, x का कोएफिशिएंट है, तो x का कोएफिशिएंट को हम b बोलते हैं, इसलिए ये -2b हो गया अपॉन 1।
तो 1 कहाँ पर है? यहाँ पर नहीं दिखाई देता, पर यहाँ 1 होता है। तो ये क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। तो हो गया ए, हो गया एक्स का कोएफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ये हो गई रिलेशनशिप किसकी? सम ऑफ जीरोस की। क्लियर? इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा बीटा होता है। अल्फा मतलब 4, बीटा मतलब -2। ये तो डायरेक्ट आ गया, देखो 4 टू जा 8 और माइनस, तो -8, -8 नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। और अब देखो हमारी पोलिनोमियल में -8 कहाँ पर है? ये रहा। तो -8 को हम क्या बोलेंगे? c, क्योंकि ये कांस्टेंट की जगह पर है, इसलिए c अपॉन 1 कहाँ पर है? a की जगह पर, तो a हो गया c अपॉन a। तो याद करो, अभी आगे हमने टेबल में देखा था सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए होता है। तो ये जो पोलिनोमियल के हमने जीरोस फाइंड किए उसका 0, 4 एंड -2 मिले, तो ये उसका रिलेशनशिप क्या है? तो -b अपॉन ए है। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन क्या है दोनों जीरोस के लिए? तो c अपॉन ए है। क्लियर? इस तरह से आप दूसरे सम्स भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये थोड़ा डिफरेंट है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नहीं, ये 1 जो हमने किया ये पहला क्वेश्चन किया है। इस तरह से सारे क्वेश्चन आप ट्राई करना, नहीं आता है तो बाद में कांटेक्ट करके पूछ लेना। अब क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। मतलब जो हमें सम के अंदर नंबर दिया है, पहला है 1/4, दूसरा है -1। तो पहला नंबर है सम ऑफ जीरोस, दूसरा नंबर है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ध्यान रखना यहाँ पर हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मतलब अभी जो आगे जो सम किए उसमें पोलिनोमियल इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड इट्स जीरोस। यहाँ पर हमें जीरो का रिलेशनशिप दिया है। ओके, ये सम है, ये प्रोडक्ट है, और अब रिवर्स जाना है। तो सम एंड प्रोडक्ट के ऊपर से हमें पोलिनोमियल फाइंड करना है। ओके, तो इन ये रिवर्स प्रोसेस है, ये 10th में नया है, इसलिए बराबर ध्यान रखना। यहाँ पर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, ध्यान रखना मेथड अच्छी तरह से फॉलो करना। मेथड आपको समझ में आ गया तो सम बिल्कुल आसान है, और यही सम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे सम्स ही बोर्ड में ज्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान देना। आगे वाला पोर्शन हमने देखा वो तो 9th में भी आता था। ओके, कुछ नया था पर मेजरली 9th में कवर हो जाता था, ये थोड़ा नया है, देख लेना। ये पहला है वो सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा 1/4 है। ओके, तो इज इक्वल टू, हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या है फॉर्मूला? -b अपॉन ए। तो यहां पर मैं लिखूंगा -b अपॉन ए। ओके, तो इज इक्वल टू, अब देयरफॉर, यहां देयरफॉर करना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो दो टर्म है उसको अल्टर करेंगे। क्या करेंगे? अल्टर। अल्टर का मतलब है ट्रांसफर करना। तो ये a इक्वल टू की दूसरी ओर जाएगा तो न्यूमरेटर में, तो a इधर आ जाएगा अपॉन 4, और ये 1 है वो इधर चला जाएगा, -b तो ऐसे ही रहेगा, और 1 इधर। ओके, तो a, ये जो दोनों पोजीशन पर जो भी नंबर है उसको क्या करना है? अल्टर करना है। ए इधर ले जाना है, यहाँ जो भी नंबर है उसको
यहां पर लाना है। इट इज कॉल्ड अल्टरेशन है, अल्टर किया। ओके, ये रीजन लिखना आपको भी पता चले और जो भी वेरीफायर मतलब जो एग्जामिनर है उसको भी पता चले कि क्या किया है आपने यहाँ पर। ओके, तो अल्टर करना है। अब अल्टर करने के बाद इसके बराबर के लेना है। ओके, तो अल्टर किया और के क्या लिया, तो के शुड नॉट बी जीरो। के की वैल्यू जीरो नहीं है, ऐसा कोई एक कांस्टेंट नंबर हमने लिया है। ओके, तो अल्टर किया और इसके बराबर के ले लिया। देयरफॉर, अब ये टर्म को क्लोज कर दो, क्या दिखाई देता है, a अपॉन 4 इक्वल टू के। अब ये 4 दूसरी ओर जाएगा तो 4k, इसका मतलब a इज इक्वल टू 4k, b इक्वल टू, अब ये बंद करेंगे तो b क्या मिलेगा, माइनस बी इक्वल टू, ये 1 इधर जाएगा तो k वन जा k, तो k ही रहेगा, और माइनस बी है, माइनस साइन दूसरी ओर जाएगी तो माइनस k रहेगा। ओके, तो हमें a मिला 4k, b मिला माइनस k, और हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कॉमन फॉर्मूला क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा p ऑफ x है। और ये फॉर्मेट हमें ये जीरोस पर से, सॉरी, ये सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पर से पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें a चाहिए, b चाहिए, c चाहिए। a मिल गया, b मिल गया, अभी c मिलेगा, तीनों की वैल्यू यहाँ रख दो तो p ऑफ x मिल गया। ओके, अब c के लिए क्या फॉर्मूला है, प्रोडक्ट वाला, c अपॉन a, बराबर याद कर लेना ये फॉर्मूला, बराबर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन a। अब c अपॉन a क्या है, सॉरी, पहले हम c अपॉन ए नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे जो दिया है हमें। ओके, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 दिया है, तो -1 पर फॉर्मूला क्या है इसका, c अपॉन a है। देयरफॉर ये c और a इधर जाएगा तो c इक्वल टू a बन जा a माइनस a, मिल गया, c की वैल्यू भी मिल गई माइनस ए, और a क्या है भाई, तो a है 4k, तो a की जगह पर 4k लिखो, माइनस 4k। ओके, तो a मिल गया यहाँ पर, b मिल गया यहाँ पर, c यहाँ पर मिल गया -4k। अब ये a b c की वैल्यू हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में रखनी है। ओके, तो ये आपको समझाने के लिए था, अभी हम लिखेंगे यहाँ पर। तो कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ quadratic polynomial p of x equal to ax square plus bx plus c इक्वल टू a, क्या है ये 4k एक्स स्क्वायर, b माइनस के, तो b की जगह पर माइनस के एक्स, एंड c -4k, माइनस प्लस माइनस माइनस ही होगा इसलिए मैं डायरेक्ट माइनस लिखता हूं, -4k इक्वल टू, अब देखो इसमें कॉमन क्या है, k कॉमन है सब में। ओके, तो k बाहर निकाल दो, k बाहर निकाल दिया, यहां बचेगा 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, k बाहर निकल गया है, x बचेगा, यहां से माइनस k बाहर निकल जाएगा, 4 बचेगा, वेर
k इज नॉट इक्वल टू 0 लिखना भूलना मत। ओके, तो हमारा p ऑफ x क्या मिला? देयरफॉर p ऑफ x इक्वल टू k लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कांस्टेंट है। ओके, तो हमारा p ऑफ x मिल जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ओके, और मल्टीप्लिकेशन में k लिखना है तो आगे k रखना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज अवर p ऑफ x। तो हमें सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया था, इस पर से हमने फाइंड किया p ऑफ x, मतलब पोलिनोमियल फाइंड करें। क्लियर? तो इस तरह से आप दूसरे सम्स भी कर सकते हैं। तो आगे आप ये सम की प्रैक्टिस करना। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या होता है? कंप्यूटर में आता है ना एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इज अ प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम मतलब प्रोसेस ऑफ डिवीजन। तो कोई भी एक पोलिनोमियल, यहाँ पर हमें पोलिनोमियल का डिवीजन करना है, जो 9th में भी मैंने सिखाया था। ओके, जो कम आता था पर ज्यादा सम्स आपको उधर करवाए थे, आप यहाँ पर फिर से ध्यान देना। डिवीजन एल्गोरिथम वो सिर्फ डिवीजन है, जो हम डिवाइड वाली मेथड करते थे वही। तो यहाँ पर कोई एक पोलिनोमियल p ऑफ x, तो ये p ऑफ x को हम किसी दूसरी पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। तो दूसरी पोलिनोमियल हमारे लिए g ऑफ x है। ओके, g ऑफ x या तो s ऑफ x भी आप लिख सकते हैं। फिर इसमें डिवीजन करेंगे तो एक आंसर मिलेगा जिसको हम क्वोशंट बोलते हैं, q ऑफ x। डिवीजन आगे चलेगा, लास्ट में एक नंबर बचेगा जो r ऑफ x, जिसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। तो यहाँ पर p ऑफ x ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये जो आंसर मिला वो क्वोशंट है। ओके, ये क्वोशंट है। एंड रिमाइंडर, ये p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करेंगे, डिवीजन चलेगा चलेगा चलेगा, लास्ट में जो बचेगा रिमाइंडर, दिस इज रिमाइंडर। ओके, तो ये हो गया डिवीजन एल्गोरिथम। तो अब हमें देखना है कि भाई ये p ऑफ x क्या है। तो p ऑफ x इज इक्वल टू, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो g ऑफ x इंटू q ऑफ x, ओके, प्लस r ऑफ x। ये हो गया डिवीजन एल्गोरिथम। ये डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरह से याद कर लेना है। ओके, क्योंकि इसके आधार पर सम्स आएंगे एक्सरसाइज में, तब काम में आएगा। तो यहाँ पर कोई भी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर पोलिनोमियल है तो एक पोलिनोमियल को दूसरी पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो एक क्वोशंट के फॉर्म में तीसरी पोलिनोमियल मिलती है और रिमाइंडर भी मिलती है जो दूसरी कोई एक पोलिनोमियल होगी। मतलब ये हो गया पोलिनोमियल का डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, अब डिवीजन हम 9th में करते थे वैसे ही करना है। आगे वाले सम्स ऐसे डिवीजन बेस्ड पर है जो हमने 9 में किया था। एक्सरसाइज में ऐसे सम्स है, आप वो सम करके देखना। बाद में हम ये पूरी एक्सरसाइज अच्छी तरह से करेंगे। यहाँ पर इस वीडियो में हम कंक्लूड करते हैं यहाँ पर। ओके, तो टिल देन कीप लर्निंग। ओके, बाय।